नए टॉपिक 29 तारीख की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक संधि का नाम है, ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत के आधार पर संधि है। बड़ी ही महत्वपूर्ण संधि है जिसका नाम अनुस्वार पर सवर्ण संधि है। संधि का नाम है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। ठीक, इसका सूत्र याद रखिएगा, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। सूत्र का नाम है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। इसके कहने का मतलब यह है, देखिए लिखा है कि पूर्व सूत्र के किए गए अनुस्वार के बाद यई, यई का मतलब होता है हयवरट आयुड़ रील ऋ ए ओंग आय औच हयवरट के य से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, अगले य जैसे कपय सस्सर हल वहाँ तक, मतलब हयवरट लड़ य मंगलनम झभय घटधस जबगढ़दस ख फ छ ठ थ चट तव कपय कपय। अब ध्यान दीजिएगा, वही य का मतलब हो गया य व र ल ट तो छोड़ देंगे, फिर उसके बाद ड़ छोड़ देंगे, फिर देखिए य म ग ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प। इसके कहने का मतलब है ये सब देखिए यही प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी परीक्षा में आ भी जाता है कि यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण लिखे, तो वर्ण प्रत्याहार विषय आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है पूर्व सूत्र से किए गए अनुसार के बाद, अनुस्वार के बाद, कहने का मतलब यह है कि वर्ण हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण उत्तर पद के आदि में स्थित वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। इसके कहने का यह मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल टॉपिक है। कहा जा रहा है कि अगर पहले शब्द के अंतिम में अनुस्वार आ जा रहा है और उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जा रहा है, यही प्रत्याहार का अगर कोई भी वर्ण देखिए उसमें से कौन सा वर्ण आया है, त आया है। अगर पहले शब्द के अंतिम में अनुस्वार आ जा रहा है और अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी वर्ण आ जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि अंतिम में आए हुए पहले शब्द, पहले अक्षर के अनुसार यहाँ पर उसका पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए आपको कुछ यहाँ पे उदाहरण दे करके समझाया जाएगा कि जिसमें अनुस्वार यही पर सवर्ण नामक सूत्र होता है या अनुस्वार पर सवर्ण संधि होता है। ये व्यंजन संधि का एक रूप है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए लिखा है ये शांत, ये देखिए साम धन तह बराबर शांत। ये देखिए सा के ऊपर अनुस्वार लगा है और त के बाद विसर्ग है। साम धन तह बराबर ये शांतः कैसे बना, तो ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए साम के ऊपर अनुस्वार है और त है ना, तो शांतः देखिए ये सिद्ध करना है। यहाँ देखिए लिखा है सा के ऊपर अनुस्वार था, तो ये देखिए सा कर दिए और ये अनुस्वार को ला करके यहाँ पे रख दिया गया। ठीक, उसके बाद त। अब देखिए कहा जा रहा है सूत्र, या देखिए परिभाषा कहा कि पद के अंत में, प्रथम शब्द के अंतिम में अगर अनुस्वार आए, ध्यान दीजिएगा, अगर अनुस्वार आए तो देखिए पद के अंत में अनुस्वार आया था, इसके बाद कोई वर्ण नहीं था, इसलिए अनुस्वार यहाँ पे लिख करके आपको दिखाने का प्रयास किया गया, लिख दिया गया क्योंकि पद के अंत में अनुस्वार आया है। ठीक, अब देखिए बताया जा रहा है कि साम धन अनुस्वार धन हो गया। अब करें साम, अब करें अगर अनुस्वार के बाद कोई यय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण हो, तो देखिए यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का नाम क्या हो गया, ये देखिए त हो गया। तो करें अगर यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई वर्ण हो तो उसी वर्ण के पांचवा अक्षर ये अनुस्वार हो जाता है। तो त का पांचवा अक्षर क्या हुआ, तो यहाँ देखिए त का पांचवा अक्षर न हो गया, त का पांचवा अक्षर न हो गया, याद रखिएगा। पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सरल है। कहा जा रहा है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, सबसे पहले ये जानिए, अनुस्वार पर सवर्ण संधि, याद रखिएगा। क्या पढ़ रहे हैं, अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अनुस्वार पर सवर्ण संधि यह कहता है कि अगर पहले शब्द के अंतिम में अनुस्वार आ जाता है, ठीक, और दूसरे शब्द के पहले का
जो भी अक्षर होगा वो यही प्रत्याहार के अंतर्गत होगा। दूसरी बात तो कह रहे हैं पहले शब्द के अंतिम में अनुस्वार आने के बाद अगर यही प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो यही प्रत्याहार का जो वर्ण होगा उसी वर्ण का अंतिम अक्षर हो जाएगा। तो देखिए नियम के आधार पर यहाँ पर बताया गया सा अनुस्वार के बाद देखिए त आया था जो कि यही प्रत्याहार का वर्ण है। ये देखिए अब कह रहे हैं जब यही प्रत्याहार का वर्ण त हो गया तो त का पांचवा अक्षर देखिए त थ द ध न, ये देखिए न हो गया और इधर त हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए इसलिए यह बता दिया गया आपको समझाने के लिए केवल देखिए बताया जा रहा है कि अनुस्वार के बाद वाले वर्ण त का पांचवा अक्षर क्या हो गया, ये देखिए न हो गया। अब देखिए सा, अब इसी न को देखिए ये देखिए न हलंत है, न का ऐसे भी आधा न लिख देते हैं तो देखिए सा और ये देखिए उसी न का आधा न हो गया, इधर त हो गया। अब अगर इसको सब जोड़ देंगे तो क्या बन गया शांत। अब पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है तो आप यहाँ पे लिख देंगे अनुस्वार पर सवर्ण संधि। या कभी कोई परीक्षा में अभी पूछा जा सकता है कि शांत में प्रयुक्त सूत्र बताइए क्या है तो आप बता देंगे अनुस्वार से यही पर सवर्ण। एक और देखिए बहुत ही सरल है, देखिए सन धन चय लिखा है, सन धन चय लिखा है तो स और अनुस्वार यहाँ रख दिए और चय हो गया। अब देखिए स और अब च आया, च देखिए यही प्रत्याहार के अंतर्गत अंतिम में आने वाला वर्ण है तो य व र ल य मंगल न झ भ घड़ द जब गड़ द ख फ छ ठ थ च, ये देखिए मिल गया यही प्रत्याहार। अब च का अंतिम वाला अक्षर य होगा, च छ ज झ य, तो वादे के मुताबिक देखिए यहाँ पे ये च का अंतिम अक्षर यहाँ पे य हो गया, स य च य। अब इसी य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को सब जोड़ दिए ये आपका बन गया संचय। इसमें कौन सी संधि हुई तो आप बताएंगे क्या अनुस्वार पर सवर्ण संधि हुई और इसका सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण। इसी के आधार पर देखिए एक और है, देखिए तीसरा वाला संधन पत्ति बराबर संपत्ति। ये कैसे बना देखिए यहाँ पर सूत्र को, यहाँ पर देखिए सब उदाहरण को निगमन किया गया है। निगमन पूर्वक आपको समझाने का सिर्फ यही मतलब है कहाँ से कैसे जुड़ रहा है। तो देखिए लिखा है संधन पत्ति, तो स देखिए लिख दिए और इसका अंतिम अक्षर यहाँ पे देखिए अनुस्वार लिख दिए, उसके बाद पत्ति हो गया। अब चूंकि ये बताया जा रहा है पद के अंत में अनुस्वार आया है, देखिए आ गया पद के पहले शब्द के अंतिम में अनुस्वार आया। फिर बताया जा रहा है कि अगर पहले शब्द के अंतिम में अनुस्वार आ जाए और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यही प्रत्याहार के अंतर्गत आए तो यही प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए ये प आ गया। इसीलिए इस यही प्रत्याहार को देखिए पूरा मैं लिख दिया हूँ माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स हो गया और अनुस्वार, और देखिए अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का प आया था इसलिए प का अंतिम अक्षर देखिए यहाँ क्या हो गया म हो गया। तो स धन म हलंत धन पत्ति, इसलिए अनुस्वार के बाद वाले वर्ण प का पांचवा वर्ण देखिए ये म हो गया, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद बताया जा रहा है इसी म को हम ऐसे भी देखिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें संपत्ति बनाना है तो स हो गया और म का ये देखिए आधा म और पत्ति हो गया। अब यहाँ पे इनको सब जोड़ दिए संपत्ति हो गया। अब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कौन सी संधि है तो आप बता देंगे अनुस्वार पर सवर्ण संधि है। अगर पूछ दे इसमें प्रयुक्त सूत्र क्या है तो आप लिखेंगे अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, ये आपका हो गया सूत्र। ध्यान दीजिएगा बहुत ही सरल है, परीक्षा में पूछ सकता है कि देखिए ऐसे परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि का नाम लिखिए। ठीक, ये आ गया। और ऑप्शन में जो है आपका देखिए यहाँ पे पहला रख दिया क्या क्या कह रहा है संधि विच्छेद कीजिए ना तो पूरा लिख देगा, क्या ऐसे लिखेगा देखिए संजय
अब इसी को आपको हल करना है। मान लीजिए ऐसे दे दिए तब क्या करेंगे, तो बहुत ही सरल है। देखिए मित्रों, स लिखिए, य का ऐसे कर लीजिए और इधर हो गया जय, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए स लिख दिए, अब य हो गया, य हो गया, य के बाद देखिए क्या है, ये ज है। ज देखिए ये यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण में देखिए कहीं होगा ज, ये देखिए मिला। तो जब ज यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण ज है तो ज का य हुआ है, अर्थात यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा। ये देखिए य का क्या बन गया, अनुस्वार। अब यहाँ पे क्या हुआ, जय हो गया। इस अनुस्वार को ले जाकर के यहाँ पे रख दिए, क्या बन गया, सन धन जय। ये आपका देखिए विच्छेद हो गया, समझ में आया, ये आपका विच्छेद हो गया। इसी को आप चाहें तो आपका फिर से विच्छेद से ही संधि बना सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे, ये देखिए सन धन जय। अब देखिए स हो गया, स का स, और ये देखिए अनुस्वार था, यहाँ पे हम लिख दिए और इधर क्या हो गया, जय। बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। स अनुस्वार, अब पहले देखिए पहले शब्द के अंतिम में अगर अनुस्वार आ जाए और तो दूसरे शब्द के पहले में अगर ज, ये देखिए ज यही प्रत्याहार का वर्ण आया है तो अनुस्वार का ये ज जो है, ज के आधार पर ये अनुस्वार पांचवें में चला जाएगा। तो ज का पांचवा क्या होगा, ज का पांचवा आपका य हो जाएगा। ये देखिए, और इधर क्या बन गया, जय हो गया। अब देखिए य को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर उसके बाद आपका जय हो गया, पूरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, संजय। ये देखिए आपका, इधर देखिए संधि से विच्छेद हुआ और इधर विच्छेद से संधि हो गया। अब आपको चाहे संधि पूछे चाहे विच्छेद पूछे, आपको मुझे पूरा उम्मीद है 100% कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से 30% काट करके यही दो संधि रखी गई थी। पहली संधि का नाम देखिए लिखा है अनुस्वार संधि। क्या लिखा गया है, अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र है मोनुस्वार, ठीक। और दूसरी संधि का नाम है जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए ये है अनुस्वार, अनुस्वार पर सवर्ण संधि, और इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। ये आपको यही दो संधियां पढ़नी है। अनुस्वार संधि आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है, पिछली क्लास में ये अनुस्वार संधि आपको अच्छी तरह से पढ़ाया गया था। ये भी आ जाएगा तो ये भी आप लगा लेंगे, बहुत ही सरल है। अन्यथा आप ये अनुस्वार से पर सवर्ण, ये जो आज आपको बताया गया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसके देखिए कुछ और उदाहरण है, जैसे कुन धन थीटा बराबर कुन थीटा। ये देखिए कु के ऊपर क्या था, अनुस्वार था, इसके बाद ये देखिए ठ, यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण में देखिए, ये देखिए क्या है, ठ। जब यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले दूसरे शब्द के पहले अक्षर में यही प्रत्याहार आएगा तो यही प्रत्याहार का जो शब्द अक्षर आया रहेगा उसी अक्षर का पांचवा ये अनुस्वार चला जाएगा। तो ठ का पांचवा हो जाएगा अड़, तो देखिए हो गया आपका कुंठित। कथम धनचित, अब देखिए थ के बाद च वर्ग आया था, ये च, अब ये च देखिए यही प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है यहाँ पे, तो च का अंतिम अक्षर हो जाएगा य, तो हो गया कथनचित। संजय आपको यहाँ पे देखिए बता दिया गया है, संजय का देखिए आपको काफी धमाकेदार बताया गया है। यहाँ पे संजय रूपी संधि का विच्छेद बताया गया, और विच्छेद सन धन जय बराबर संजय कैसे होता है ये आपको संधि भी बताएंगे। चाहे इधर का पोर्शन इधर पूछे आप लिख लेंगे, चाहे इधर का इधर से पूछे पर भी आप लेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 29 तारीख की परीक्षा बहुत ही नजदीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये आ जाएगा तो आपका एक नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अभी हम 1 घंटे बाद एक और वीडियो आप लोगों के समक्ष शेयर करेंगे। जल्द से जल्द विद्यार्थीगण आप लोग अधिक से अधिक पढ़िए और पूरा का पूरा नंबर ले आइए। जहां तक मुझसे हो सक रहा है मैं आज और कल 28 तारीख तक मैं आपके लिए अपना साथी, मैं आपको मेहनत कराऊंगा। पूरा का पूरा नंबर आपको लाना है। जहां तक मुझसे हो रहा है मैं वहां तक आपको वीडियो दर वीडियो दे करके आपका प्रोत्साहन वर्धन कर रहा हूं, और निश्चय है आप नंबर अवश्य पाएंगे। धन्यवाद।